देख रहे हैं इक्विटी शेयर के बारे में। इक्विटी शेयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा आता है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या करना है, व्हाट इज अ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या है एग्जैक्टली, इक्विटी शेयर मतलब ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या, ऑर्डिनरी कॉमन शेयर जो हर कंपनी इश्यू करती है, हर प्राइवेट पब्लिक कंपनी दोनों क्या करती है, ये ऑर्डिनरी शेयर इश्यू करती है। और ये शेयर मतलब ऐसे शेयर जिनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं, कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के जो इक्विटी शेयर है वो कौन से शेयर है, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। कौन से शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर। दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, इनको दो तरह के जो प्रेफरेंसेस नहीं मिलते। पहला कौन सा प्रेफरेंस नहीं मिलता, डिविडेंड में प्रेफरेंस नहीं मिलता। दूसरा कौन सा प्रेफरेंस नहीं मिलता, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी जब वाइंड अप होती है तो वो टाइम पे इनको रीपेमेंट भी मिलता नहीं। ये दो प्रायोरिटी इन्हें मिलती नहीं है। अब उसमें देखते हैं फीचर्स में, परमानेंट कैपिटल। ये कैपिटल इस तरह का कैपिटल है कि आपने एक बार पैसे डाल दिए ना तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस नहीं है, बराबर ना, मतलब रिफंडेबल नहीं है, बराबर ना। वंस पेड करने के बाद, एक बार आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो आपको रिफंडेबल नहीं, इट्स अ ई रिडीमेबल शेयर। ये कौन से टाइप के शेयर है, ई रिडीमेबल टाइप के शेयर है जो एक बार डाल दिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल और परमानेंट कैपिटल। एक बार डालने के बाद जब कंपनी वाइंड अप हुई तभी जाके आपको क्या मिल सकता है, इसके पैसे रिटर्न मिल सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। डिविडेंड कैसा है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग, कभी ज्यादा कभी कम, वरना डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी प्रॉफिट, वरना कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया तो डिविडेंड मिलेगा, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा नहीं कमाया या लॉस हुआ कंपनी को तो क्या होगा, डिविडेंड मिलेगा भी नहीं। बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, कम ज्यादा होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी अर्निंग कैपेसिटी। उसके बाद यार राइट, इनको अधिकार कौन से, वोटिंग करने का अधिकार, वरना जो भी शेयर होल्डर की मीटिंग होगी इक्विटी शेयर होल्डर की, उसमें वोटिंग करने का अधिकार है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, वर कंपनी के जो भी प्रॉफिट है, वरना नेट प्रॉफिट, उसमें हिस्सा लेने का भी इन्हें अधिकार है। तीसरा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, कंपनी के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये चेक करने का अधिकार भी किसे है, इक्विटी शेयर। चौथा, राइट टू ट्रांसफर शेयर, अपने शेयर वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये भी इन्हें अधिकार है। उसके बाद आगे दिया है नो प्रेफरेंशियल राइट से, हमने पहले देखा प्रेफरेंशियल राइट किनको नहीं है। कौन से प्रेफरेंशियल राइट नहीं होंगे, दो ही रहेंगे, डिविडेंड लेने का अधिकार और दूसरा कौन सा है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले प्रायोरिटी मतलब क्या, प्रेफरेंशियल मतलब क्या, प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटी किसमें नहीं रहेगी इनको, तो दो चीजों में नहीं रहेगी, पहले कौन सा, डिविडेंड, दूसरा कौन सा रहेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखते हैं कंट्रोलिंग पावर, इनके पास कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है सबसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी ज्यादा किसके पास कंट्रोलिंग पावर है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास। ये रियल मास्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के रियल मास्टर होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, वोटिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग पावर किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। सो वोटिंग पावर का इस्तेमाल करके किसी को अपॉइंट करना है, जो भी काम करने वो अपने वोटिंग पावर से कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बेसिकली ये इक्विटी शेयर होल्डर क्या, रियल मास्टर भी बोला जाता है। उसके बाद दिया रिस्क, ओके इस ये कैपिटल ऐसा कैपिटल है कि यहाँ पे रिस्क कैपिटल, एक बार आपने डाल दिया तो क्या होगा, आपको गारंटी नहीं है कि पैसे आपको रिफंड होंगे या नहीं होंगे। शॉक एब्जॉर्बर, कंपनी को लॉस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो वो टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क किसको होगी, इक्विटी शेयर होल्डर को। उसके बाद रेफ्यूजल क्लेम, रेफ्यूजल क्लेम मतलब क्या, लास्ट क्लेम, सबसे लास्ट क्लेम किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी को पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है या कंपनी को डिविडेंड भी देना है तो क्या करेगी कंपनी, सबसे लास्ट में किसको देगी, इक्विटी शेयर होल्डर। बाकी सारे लोगों को पहला पेमेंट होगा, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर। इसीलिए इसे लास्ट क्लेम भी बोला जाता है। नो चार्ज ऑन असेट, कंपनी के कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई भी असेट के ऊपर, जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या कर सकते हैं, उनको गारंटी दी जाती है कि कोई भी पेमेंट नहीं हुआ तो वो लोग असेट बेच के, कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी सेल आउट करके अपना फंड रिफंड करवा सकते हैं या पैसे रिकवर कर सकते हैं, वसूली कर सकते हैं। वैसे इक्विटी शेयर को कोई भी असेट के ऊपर चार्ज करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद बोनस इशू, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी है, ये परमानेंट कैपिटल भी है, ये सारी चीजों के अलावा सबसे बेनिफिशियल क्या है, इक्विटी शेयर को क्या मिलता है, बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से। कंपनी की जब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कंपनी प्रॉफिट करती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तब क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें क्या देती है, बोनस शेयर इशू करती है, जितने उनके पास शेयर रहेंगे उसके हिसाब से देती है। ओके उसके बाद राइट इशू, ये राइट इशू मतलब क्या, जब कंपनी को फर्दर कैपिटल की जरूरत रखती है, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल की जरूरत लगती है, वो टाइम पे कंपनी क्या करती है, नए शेयर इशू करने के पहले सबसे पहले किसे इशू करती है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें पहले पूछती है, उनको शेयर इशू करती है। उसके बाद अदर पब्लिक को या जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं। उसके बाद फेस वैल्यू, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है या इक्विटी शेयर है, जो उसकी फेस वैल्यू जो नॉर्मली कितने से होती है, 1 रुपए से 10 रुपए तक होती है। नॉर्मली 1 रुपया भी होता है या 10 रुपया होता है।
आगे दिया है मार्केट वैल्यू, ये जो इनकी जो इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई शेयर का, कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया तो शेयर मार्केट में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी शेयर की। कंपनी ने परफॉर्मेंस कम किया तो क्या होगा, शेयर मार्केट में शेयर की प्राइसेस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर। ओके, उसके बाद दिया है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये जो शेयर होल्डर है इनको एक बेनिफिट है सबसे इंपॉर्टेंट, इनको बोनस इश्यू भी मिलता है, कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। उसके अलावा कंपनी रेगुलर डिविडेंड भी देती है, कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो क्या मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा करेगी तो डिविडेंड भी देगी, और कंपनी के जो शेयर प्राइसेस है वो शेयर मार्केट में क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो इससे हमेशा इक्विटी शेयर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो कैपिटल क्या होता है, एप्रिशिएट होता है। बोनस शेयर से, डिविडेंड से, कंपनी की तरफ से शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बेटर हो गया तो क्या होगा, शेयर मार्केट में शेयर की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। तो ये फायदे भी होते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, सो दो ही है, एक विद वोटिंग राइट्स, जिनको वोटिंग राइट्स के अधिकार है, और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ऐसे दो टाइप में इक्विटी शेयर आते हैं बेसिकली।